अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया। 9 रुपये पेट्रोल में सस्ता किया गया, जबकि 7 रुपये डीजल सस्ता किया गया और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो 253 रुपये फी लीटर तक आ पहुंची हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से आवाम से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने और हुकूमत ने तो इस फैसले को खुशाइंद करार दिया है। अवाम की राय क्या है, और उसके साथ साथ आज हम बिजली कीमतों में जो वफाकी हुकूमत की जानिब से फी यूनिट 4 रुपये 96 पैसे इजाफा किया गया, उस हवाले से भी बात करेंगे कि एक जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, दूसरी जानिब बिजली कीमतों में इजाफा, इससे अवाम को क्या रिलीफ मिल पाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत IMF से मुआहदे की जो बात कर रही है, अभी उसकी शराइत भी पूरी होनी है। उसकी शराइत में मज़ीद टैक्सेस का बोझ अवाम पर डाला जाना है, तो क्या अवाम इस सारी सूरत हाल के लिए तैयार है? आज हम ये सारे सवालात लेकर अवाम के पास जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के हवाले से, एक जानिब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की तो दूसरी जानिब जो बिजली का बम था वो भी अवाम पर गिरा दिया। आज हम अवाम से पहले बात करेंगे ज़रा पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कि वो इसके बारे में क्या कहती हैं, उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। 9 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या कहते हैं, कैसा फैसला है हुकूमत का? बहुत गलत फैसला है। 9 रुपये पेट्रोल सस्ता करके 4 रुपये बिजली बढ़ा दी, फायदा 85 रुपये बिजली बढ़ा दी, क्या फायदा हुआ हमें? तो एक जाने कम किया, दूसरे ने बढ़ा दिया बिजली का रेट। बिल्कुल ऐसे सही बात है, आम किसी को खास फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होना, बिजली पे उससे ज़्यादा पैसे लगेंगे हमारे, पेट्रोल से। 30 या 10 कम भी कर दिया। आप ये देखें कि 60-70 रुपये वाला पेट्रोल आप तो को दे रहे हैं 250 रुपये में। क्या चलाना है, मईशत चलानी है, अभी मुश्किल फैसले मजबूरी में है। ये भी IMF की शराइत के बावजूद हमने अवाम को रिलीफ दिया है। नहीं, ये रिलीफ थोड़ी है। IMF का पैकेज जिस तरीके से लिया गया है तो उसका नतीजा यही निकलना था। आप ये देखें ना कि अगर मुल्क चलाना है तो उसके लिए आप अपने ब्यूरोक्रेट्स के एक्सपेंस कम करें ना। ऐसे थोड़ी है कि आप कर्जे लेते जाएंगे, कर्जे उतारने के लिए भी कर्जा लेंगे, फिर उतारने के लिए कर्जा लेंगे, ये थोड़ी सिस्टम चलेगा। मतलब पता नहीं कौन सा मुआशत दान इन्होंने बिठाया हुआ है जिसको इतनी सेंस नहीं है कि मुआशत होती क्या है, इकोनॉमी है क्या चीज़। तबका अपनी आसाइशें काम नहीं कर रहा, सिर्फ टैक्सेस लगाने पे जोर है। लगाने पे जोर दिया हुआ है। आप मतलब जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनका, हमारी तो जनाब काबीना जो है इनकी वज़रा की वो 90 तक जा पहुंची है। खाली खजाने पे वजीर खजाना बिठाया हुआ है। अब तो एक ही महीना रह गया ना, तो क्या तवक्को है इस एक महीने में हुकूमत ख्याल कर लेगी? वो एक महीना के अगले 10 साल कुछ नहीं नजर आ रहा होता। एक महीना तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो आपको 2 बातों में गुजार देंगे। एक महीना क्या, अगले 8-10 साल में कोई इन्हें बेहतरी नजर नहीं आ रही जी, इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है। हम जरा आगे बात करते हैं इस भाई से। भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है भाई। पेट्रोल सस्ता किया है हुकूमत ने 9 रुपये लीटर, क्या कहना चाहेंगे, कैसा फैसला है? सही है। महंगाई कम होगी इससे? हाँ जी होवे जी। होगी? हाँ जी होगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक फर्स्ट क्लास। 9 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता, डीजल 7 रुपये लीटर सस्ता, बिजली 4.85 रुपये महंगी, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान बेहतरीन सिस्टम है, गवर्नमेंट ठीक है, और पेट्रोल की ऐसा जैसे कीमत कम होती जाएगी महंगाई भी कम हो रही है। पेट्रोल मेन चीज़ है, पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए। ये आपको लगता है कि आगे भी कम होगी, या ये हुकूमत जाने वाली है तो इसलिए कम हो रही है? बहरहाल इनके ठीक है, ठीक जा रहा है। बाकी आने वाली हुकूमत का कंफर्म नहीं है, वो भी बेहतर करेगी। ऐसा ऐसा बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। ऐसा बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, ये मुतमिन नज़र आ रहे हैं। हम ज़रा आगे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र है मालिक। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक भाई। 9 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या कहेंगे? बस ये कभी क्या कह सकते हैं यार, आपको पता है कभी सस्ता कभी महंगा। अभी हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये क्या पहननी चाहिए ना, अच्छी बात है। साथ दम भी घुटते हैं यार, आपकी जान के लिए लाजमी है। इमरजेंसी हो जाती फिर क्या करेंगे? अब भूल गए ना, अब हमें तो नहीं पता कि अब हेलमेट भी अब हमें नहीं पता। किसी से मांग के करें, लेकिन हेलमेट पहननी चाहिए। ये आपकी पेट्रोल अभी भी क्या महंगा है यार, 292 है। 253 रुपये। अच्छा, मजीद कितना सस्ता होना चाहिए? 100-150 रुपये लीटर तो होगा। इतनी महंगाई हो गई है यार, बेरोजगारी इतनी है, पहले परेशान है, यकीन करो। 100-150 रुपये लीटर।
عوام سے پوچھیں دیکھیں کیا حال ہیں ان لوگوں کے, برے حال ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رही. کوئی سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کے یار ہمیں. اللہ ہی چلا رہا ہے, بس دعا کر سکتے ہیں بھائی. دعا کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں 100-150 لیٹر پہ لیٹر. بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر آپ الحمد کیا کرتے ہیں؟ سر جی اے سی کا کام ہے ہمارا. یار آج کل تو اچھا کام ہوگا, گرمی زیادہ ہے. جی ہاں ایسی ہے. سنا ہے ابھی پیٹرول سستا کیا ہے حکومت نے, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی 7 روپے کم کیے انہوں نے. 9 روپے کم کیا ہے سر جی. بول کی جلا لیتے ہیں اور ہیلمٹ کے بغیر یہ وہ پیٹرول پہننی چاہیے نا, ان کو یار چاہیے کہ تو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے. اس دن بھی چلان کر دیا سر جی انہوں نے, 200 کا چلان کر دیا بغیر ہمیں. روپے پیسوں کی ہیلمٹ آتی ہے, لے لیں, اس سے آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی, آپ کو چلان بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے سر انشاءاللہ آپ ہیلمٹ بھی لیں گے اور ان کو کہیں اور مزید کم کریں پیٹرول, وہ اور کم کریں یار. کتنا کم کریں؟ 50 روپے اور کم کریں. 50 مطلب کہ 200 روپے لیٹر ہو تو چل جائے گا. جی ہاں انشاءاللہ 200 تو ہو. 200 روپے لیٹر کم از کم حکومت کرے, لیکن 200 تو کیسے کریں گی, وہ IMF کے معاہدے بھی ہیں. کیا حال ہے جی آپ؟ 9 روپے لیٹر پیٹرول, 7 روپے ڈیزل سستا کیا حکومت نے, 4 روپے 85 پیسے بجلی مہنگی کیا ہے, کیا کہیں گے؟ بھائی ظلم کر رہی ہے حکومت غریبوں کے ساتھ, کیا کر رہی ہے ظلم. 9 روپے سستا کیا, 150 روپے بڑھا دیا, 9 روپے سستا کیا, کیا سستا کیا, 100 روپے سستا کیا ہے, یہ ان کو مطمئن نظر نہیں آ رہے. ہم وجن کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. 9 روپے لیٹر پیٹرول سستا, کیا کہیں گے؟ بجلی بھی تو مہنگی کری ہے. ہاں بجلی بھی 4 روپے سے زیادہ. ایک کان ادھر سے پکڑ لو, دوسرا ادھر سے پکڑ لو, برابر ہی ہے. وہاں سے بیلنس کر لے گی حکومت. بالکل بالکل. ابھی تو حکومت جانے والی ہے, تقریباً 1-آدھا مہینہ رہ گیا ہے, تو لگتا ہے کہ اور ریلیف بھی ملے گا. کوئی ریلیف نہیں ملے گا, وقت ہی ملے گا, جو بھی ملے گا ووٹ کے لیے صرف. وقت ہی ملے گا, ووٹ کے ملے گا. وجن کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر 9 روپے لیٹر پیٹرول سستا, 7 روپے ڈیزل سستا, 4 روپے 85 پیسے بجلی مہنگی, کیا کہیں گے؟ چور ہے حکومت بھائی, اور یہی کہیں گے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. پیٹ پہ پتھر باندھ کے آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں چور ہیں. وہ چور ہیں بھائی, کیا کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں آپ کی. کوئی خدمت نہیں کر رہے, اپنے پیٹ بھر رہے ہیں بھائی. ہم نے منتیں ترلے کر کے IMF سے پیسے لیے, باقیوں سے پیسے لیے, آپ نے کہا تو پیسے ملے ہیں بھائی نا, انہیں تو کوئی 1 روپیہ نہ دے. 1 روپے ان کو نہ دے, یہ کہہ رہے ہیں. آپ کے سامنے گفتگو آ رہی ہے, ہم ذرا مزید بھی کوشش کریں گے لوگوں سے. اور ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو پیٹرول مل رہا ہے وہ ہیلمٹ کے بغیر نہیں مل رہا, تو یہ ایک اچھی خوشائن بات ہے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ اللہ کا کرم 9 بھائی. روپے لیٹر پیٹرول سستا ہوا ہے, کتنی خوشی ہوئی سن کے؟ یہ اچھا ریلیف ہے جی, مگر کم دیا انہوں نے. کتنا ہونا چاہیے تھا؟ کم سے کم 200 پہ تو لے کے آتے نا, اتنے ڈالر لے لیے, کھا لیے, اب 200 پہ تو آنا چاہیے. 200 روپے لیٹر ہو جائے تب فائدہ ہے. انشاءاللہ کاروبار بھی چلنے چاہیے, کاروباروں کا کوئی حال نہیں ہے. ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہے عام آدمی کے لیے, فائدہ ہی ہے جی. جس نے لیٹر ڈلوانا اس کے 7 روپے تو کم ہوئے, 9 روپے 9 روپے تو کم ہوئے نا ان کے. فائدہ تو ہے اس میں, ایک بچے کی ایک ٹائم کی چیز تو آتی ہے 10 روپے کی. 10 روپے کی اس کی یہ ریلیف تو ہے نا. کچھ ریلیف تو ہوا ہے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ الحمدللہ. آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ 9 روپے لیٹر پیٹرول سستا ہوا ہے. یہ سن کر جان کر کیسا لگا ہے آپ کو؟ یہ سن کر جان کر کیا عجیب تھا, تو کوئی نہیں لگتا. بڑھ جاتا ہے 30 روپے 40 روپے بڑھ جاتا ہے. 10 روپے کم ہونے سے کیا ہوتا ہے, تو نہ کرتے وہ بھی کون سا احسان کر لیا ہم وہ لوگوں کے اوپر. ان کو وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا احسان پہ قوم پہ, کیونکہ مشکل ٹائم ہے, لیکن ہم نے پھر بھی عوام کا خیال کیا ہے. کہنے کی باتیں سب. بجلی انہوں نے تھوڑی سی بڑھائی ہے, یونٹ بڑھا دی, اس میں ادھر 10 روپے کم کیا, ادھر 5 روپے یونٹ بڑھا دیں. وہ بجلی کم استعمال کریں, ہم جو اضافی پنکھے چلاتے ہیں وہ نہ چلائیں نا. چوری کر رہے ہیں نا ہم لوگ, اس لیے کم کریں. جی آپ کے سامنے گفتگو آ رہی ہے, ہم ذرا آگے بھی چلتے ہیں. کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ. مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک. 9 روپے لیٹر پیٹرول سستا ہوا ہے, کیا کہیں, کتنی خوشی ہوئی سن کے؟ 9 سستا ہوا ہے تو 20 مہنگا ہوگا. اگلے 15 دن بعد مہنگا کر دیں گے. ہاں اگلے میرے خیال میں مہنگا نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حکومت جانے والی ہے. نہیں حکومت نگران سے ٹپانے والا ہے نا, پھر نگران سیٹ اپ مزید مہنگا کرے گا. ہاں مزید مہنگا کرے گا, کیونکہ IMF کے ساتھ ان کا معاہدہ جو ہے وہ بہت سخت ہے. عوام تیار ہے مہنگائی کے لیے؟ نہیں تیار. تیار نہیں ہے. اب عوام سامنا نہیں کر سکتی نا. کہتے ہیں کہ IMF سے شرائط سے مزید مہنگا ہوگا, لیکن عوام مزید سامنا نہیں کر سکتی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ شکر 9 الحمدللہ. روپے پیٹرول سستا, 7 روپے ڈیزل سستا, 4 روپے 85 پیسے بجلی مہنگی, سن کے کیسا لگا؟ مزہ آ گیا, یقین مانے. صاحب کہتے ہیں ہم نے وہ 150 روپے لے رہے تھے تو اب 250 روپے, مزہ تو آنا ہے. 250 روپے, وہ کہتے ہیں کہ معیشت بھی تو ایسی ہے نا, مجبوری ہے. معیشت کس کے ہاتھ میں معیشت ہے؟ حکومت کہتی ہے ہم نے مشکل سے منتیں ترلے کر. یہ حکومت کہاں ہے؟ PDM کی حکومت. یہ حکومت ہے, جن کی حکومت ہے انہیں پتا کس کس کی حکومت ہے. ویسے بھی عارضی حکومت ہے, کیونکہ 1 مہینے بعد ختم ہو جانی ہے.
क्या तवक्को है इनसे? आगे भी यही होंगे। ये कहते हैं खैर की खबर इनसे नहीं आएगी। हमें मौका दें, 5 साल का, हम दिखाएं कि मुल्क कैसे चलता है। 30 साल पहले भी तो यही थे। पूरी टाइम नहीं करने दी गई। इन्हें अगले 50 साल भी दे दें तो ये वैसे ही रहेंगे। अगले 50 साल भी दे दिए जाएं तो ऐसे ही रहेंगे। ये गुफ्तगू है। भजन क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल। गर्मी ज़्यादा है, पूछना मुनासिब लगता नहीं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि 9 रुपए पेट्रोल सस्ता किया हुकूमत ने आपके लिए। कैसा लग रहा है? मतलब इससे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। इन्होंने मतलब 20-25 रुपए बढ़ा के अगर 9 रुपीज़ लेस कर दिया है तो आवाम पे तो बोझ उतना ही है ना। तो इस मतलब गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशन थी, इन लोगों ने महंगाई मार्च से किया, ठीक है, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाई ये लोग ना। नहीं मतलब इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं, हालांकि हम लोग नून लीग के सपोर्टर हैं, लेकिन जो इन्होंने आवाम का हाल कर दिया है तो मुझे नहीं लगता कि आवाम इनको ना नेक्स्ट जनरल है। सुनोर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कहते हैं हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करेंगे और जिता के दिखाएंगे। नहीं, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ना मतलब गवर्नमेंट में आएंगे ये लोग। मुश्किल है, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया। भजन क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, ठीक सर। अच्छी बात है, हम सब ने हेलमेट पहनना शुरू कर दी है। चलो अच्छी बात है, हमारी जान कुछ हद तक महफूज रहेगी। 9 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है हुकूमत ने, कितनी खुशी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन ये भी कम है। ये पेट्रोल कम किया है, चीनी महंगी कर दी है, आटा महंगा कर दिया है, पेट्रोल पे तो गुजारा नहीं होता ना। से बाकी चीजें कम हो जाएंगी। जी होंगी, लेकिन आपने देखे वो 4-5 रुपए बिजली भी महंगी हो गई है। बहरहाल अल्लाह खैर करे। और सर अल्लाह खैर करे। वो कहते हैं कि इससे चीज़ें मजीद, ये काफ़ी नहीं है, मजीद भी चीज़ें कम होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 9 रुपए की मुबारकबाद देने आए थे हम आपको कि पेट्रोल आपके लिए हुकूमत ने 9 रुपए सस्ता किया है, 7 रुपए डीजल सस्ता किया है, कैसे लग रहा है? नहीं, ये चलो गरीबों के लिए कुछ तो फ़ायदा हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं आगे भी गवर्नमेंट थोड़ा सा और कम करेगी। चलो महंगाई के दौर में पेट्रोल का कुछ बचत हो जाए, चलो उससे कुछ और गुजारा हो जाएगा, कुछ बंदा कुछ और चीज़ें सस्ती भी हो जाएंगी, फर्क पड़ लेकिन अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। इकदाम है, लोग इसको कह रहे हैं कि काफ़ी बेहतर इकदाम है। भाईजान क्या हाल है आपके? 9 रुपए पेट्रोल सस्ता, 7 रुपए डीजल सस्ता, क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है सुन के? अच्छा तो आप क्या कह सकते हैं, अगर पेट्रोल सस्ता किया तो बिजली भी तो महंगी हुई है 5 रुपये। बिजली मजबूरी थी, आगे आने वाले दिनों में सस्ती कर देंगे, हमने प्लांट भी लगाने शुरू कर दिए हैं। पता नहीं, गरीब लोग के लिए तो मसला है ना भाई, उनकी तो उजरत वहीं पे खड़ी है। कुछ टाइम सब्र कर लें, हालात बेहतर हो जाएंगे। मईशत 70 साल से आवाम सब्र ही कर रही है सर, कितना और सब्र करेगी। सबका खा गया था, खजाना खाली कर गया था। सर जी सारे खा जाते रहे, इनकी अपनी आसाइशें कितनी कम हुई हैं। हमने वो पॉलिसी अपनाई है, आसाइशें कम की हैं, अपने प्रोटोकॉल कम किए हैं, खर्चे कम किए हैं। सर जी ये तो अल्लाह पाक है जो चला रहा है इस मुल्क को, लेकिन बस क्या कहें हम आपको जी। आप उनकी इतना उन्होंने कम कर दिया है, अल्लाह करे और कम हो जाए। अल्लाह करे और कम हो जाए। शुक्रिया अदा करें हुकूमत का, हुकूमत के सामने के शुक्रिया कि 9 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ, 7 रुपये डीजल सस्ता हुआ। अब बिजली महंगी कर ली, उस पर लोग परेशान हैं। हम ज़रा आखिर में एक और, भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। 9 रुपये पेट्रोल सस्ता, 7 रुपये डीजल सस्ता, क्या कहेंगे इस पर? कितनी अच्छी खबर है, खैर की खबर है। बहुत अच्छी खबर है, कमाल की खबर है। ऐसी खबरें बहुत कम सुनने में मिलती हैं सर हमें। आगे भी दुआ करेंगे, सुनते रहें हम। दुआ तो करते हैं सर, पर ये सुनते नहीं हैं। हाँ, हम आवाम की सुनते हैं, लेकिन क्या करें, खजाना खाली था, IMF पैसे नहीं दे रहा था, अब वहाँ से आगे अब लगाएंगे कौम पे, कौम को तरक्की करके दिखाएंगे। IMF पैसा देगा तो आवाम पे लगाएंगे, ऐसे आवाम का पैसा कहाँ जा रहा है? ऐसे टैक्स वो कहते हैं आवाम देती नहीं है, बाकी मुल्क चलाना होता है, कर्जे साबका हुकूमतों ने लिए, तो वो आधे पैसे कर्जों में चले जाते हैं। आधे पैसे कर्जों में चलते हैं, आधे तो हैं ना, आधों से क्या होता है, क्या करते हैं? यानी कि हेलमेट हमारे लिए ज़रूरी है, हेलमेट के आपकी जान के लिए ना, जान के लिए, जान के हद तक तो ठीक है, वो तो हम भी मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन इसके अलावा करप्शन के हवाले से लोग लेके चले जाते हैं। हेलमेट आवाम के लिए ज़रूरी कहते हैं 1 रुपए की मुझ पे करप्शन साबित हो जाए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम ऐसा नहीं कह सकते यार किसी के बारे में यार, ये सियासत हमारे शायद हमारे लिए या हमसे बहुत ऊपर है। हम इसके बारे में अगर करना भी बैठ जाए ना बात करने के लिए, तो हम इसके बहुत निचले से भी शुरू नहीं हो सकते। ये आपने गुफ्तगू जानी, और ये अवाम का रिएक्शन, अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमें कदरे खुश दिखाई दे रही है। उनका ये कहना है कि आगे भी हमें
اللہ کرے اس طرح کے فیصلے سننے کو ملیں. لیکن ساتھ ہی بجلی کی قیمتوں پر شکوہ بھی کیا جا رہا ہے کہ 5 روپے تک جو مہنگی کی گئی ہے، اس سے یقیناً عوام کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوگا. لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لوگ کافی زیادہ مطمئن دکھائی دیے. ہم مزید بھی ذرا جائیں گے مارکیٹس میں اور وہاں بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس طرح ہم نے بات کی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے. عوام کا ریئیکشن آپ کے سامنے ہے. ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور موجودہ صورتحال کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. ہمارے سے یہاں پر لوگ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ 9 روپے پیٹرول سستا کیا ہے حکومت نے، 7 روپے ڈیزل سستا کیا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ سر جی ان کی بڑی مہربانی ہے، یہ انہوں نے کر دیا، یہ پیٹرول سستا کر دیا اور بھی نیچے کر دیں. مہنگائی کا تو بہت اوپر جا رہی ہے مہنگائی. پیٹرول مزید کم ہونا چاہیے میرے حساب سے تو 150 روپے ہونا چاہیے پیٹرول. 150 کی سکت حکومت کے پاس نہیں ہے ابھی. وہ کہتے ہیں کہ ابھی اسی پہ گزارا کرو، ہم کوشش کریں گے کہ عوام کو ریلیف دیں. وہ تمہاری بات صحیح ہے سر، وہ لیکن عوام تو رو رہی ہے نا، عوام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا. عوام پریشان ہے، بالکل پریشان ہے. کس بات پہ پریشان ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے پریشان. مہنگائی کیوں زیادہ ہے؟ ہاں جی. کس چیز میں مہنگائی زیادہ ہے؟ سر ہر چیز میں مہنگائی ہے. غریب آدمی تو آٹا بھی نہیں خرید سکتا، اس کے پاس کچھ ہے. کلو آٹا 120 روپے کلو آٹا دے رہے ہیں وہ تو. 120 روپے کلو. ٹھیک ہے. باقی کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہیں. ہاں جی ہاں جی، ہر چیز مہنگی ہے. آمدن بھی بڑھی ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں سر، آمدن تو وہی ویسے کی ویسی کھڑی ہے. مہنگائی نے سب کچھ توڑ دیا ہے. ہاں جی، مہنگائی نے سب کچھ جو ہے عوام کو پریشان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آمدن نہیں بڑھی لیکن مہنگائی میں اضافہ ہوا. لیکن پیٹرول مصنوعات میں کمی کا اعلان کافی حد تک خوش آئند ہے اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے حکومت کا. جی لوگوں کی رائے آ رہی ہے. ہم ذرا بھائی ہیں تو جلدی میں. وجن کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. 9 روپے پیٹرول سستا، 7 روپے ڈیزل سستا، کیا کہیں گے؟ کیا کہنا ہے یار، ہم تو محنت کر رہے ہیں نا، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. ہمیں کیا بیسیکلی بات یہ ہے کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوں. یہاں سے کم کرتے ہیں وہاں سے مہنگا کر دیتے ہیں تو کس کو ریلیف ہے؟ بجلی مہنگی ہوئی ہے 7 روپے، نو یہاں سے کم کر کے وہاں سے 7 روپے بڑھا دی ہیں تو کس کو ریلیف دیا؟ کھاتا بجلی میں پورا کر دی. سر بات یہ ہے کہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں بس، اور کوئی مسئلہ نہیں. وہاں سے کم کرتے ہیں وہاں سے زیادہ کر دیتے ہیں، حساب وہیں کھڑا ہے. وہیں پہ کرا ہے. وہاں سے ایک چیز کم کرتے ہیں، وہاں سے دوسری بڑھا دیتے ہیں. جی آپ کے سامنے عوام کی رائے آ رہی ہے. ہم ذرا آگے بات کرتے ہیں. وجن کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ. 9 روپے پیٹرول سستا، 7 روپے ڈیزل سستا، 4، 4.5، 5 روپے بجلی مہنگی، کیا کہیں گے؟ تو آپ کے سامنے ہی ہے. ہاں جی. مقدم نے کوشش کی ہے لیکن کیا کریں، IMF کی شرائط بھی ہیں. ملک چلانا ہے، معیشت کو مضبوط کرنا ہے، ٹریک پہ لے کے آنا ہے. کچھ نہیں کہہ سکتا، بس چل رہا ہے ملک. بہتری کی توقع نہیں لگتی. سرکار تو کہتی ہے، زیادہ ہم کہتے ہیں میں دن رات کام کر رہا ہوں آپ کے لیے. وہ تو کہتے ہیں، کرتے بھی ہیں یار، بس کہتے ہیں. ہاں جی. خالی زبانی جمع خرچ. بس وہ اپنا خرچہ بھی تو ہے نا ان کا. 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے نا، چوک پہ لٹکا دیں. میاں صاحب سامنے جتنی کرپشن تھی وہ کیسے انہوں نے ختم کیا اپنی کرپشن؟ 1 روپے بھی نہیں کیا ہم نے. وہ تو کہیں گے، جو کرتا ہے وہ مانتا ہے. جی آپ کے سامنے گفتگو آ رہی ہے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. آپ تو ہاتھ میں پیسے لے کے کھڑے ہیں اس خوشی میں کہ 9 روپے پیٹرول سستا ہو گیا، 7 روپے ڈیزل. ہمیں تو پتہ نہیں، آپ نے بتایا، مجھے نہیں پتا سستا ہوا. کیسا لگا ہے؟ اچھا لگا، سستا ہوا. 253 پہ آ گیا. ہاں 254. اس بھائی نے 254 لگا ہوا ہے. ویسے 254 لگا ہوا. اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے 1000. اچھی بات ہے جی، مجھے تو آپ نے بتایا، ابھی دیکھا، یہ تو پتہ نہیں تھا. تو کتنا ٹھیک، اتنا کافی ہے سستا یا اور بھی کرے حکومت؟ یہ تو حکومت کو کرنا چاہیے. عوام پس رہی ہے، کاروبار ہے نہیں ہے، غریب عوام بیچارے کیا کرے. 1000 کا پیٹرول ڈلوائیں گے یا کھانا کر کے کھائیں گے. پیٹرول بھی ہیلمٹ ارینج کر لیں، آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے وہ نہیں دیں گا پیٹرول. کیا حال ہے جی آپ کے؟ الحمدللہ. کیسے چل رہے ہیں کہاں آج کل حالات؟ شکر الحمدللہ. بس جو گزر رہی ہے مہنگائی ہے، جو کچھ ہے گزار تو رہے ہیں بیٹا، آپ کیا کریں. حکومت آپ کے لیے بڑا کام کر رہی ہے. 9 روپے پیٹرول سستا کر دیا، 7 روپے ڈیزل سستا کر دیا، بجلی بھی تھوڑی مہنگی کر دی. تو دیا ہے لیکن اور چیزوں میں جہاں آٹا، گھی اور دوسرے آئٹم ہیں وہاں وہ کنسیشن نہیں دیں گے. تو یہ پیٹرول تو یہ مسئلہ ہے کہ صرف آنے جانے کا مسئلہ ہے نا. مین تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اس پر اگر گورنمنٹ کو ریلیف دے تو پھر ہے. گورنمنٹ کھانے پینے کے اشیاء پر ریلیف دے، آٹے پہ، گھی پہ اور اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی بنیادی اشیاء ہیں تب عوام کو فائدہ ہے. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. 9 روپے پیٹرول سستا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ سستا ہو گیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ نہیں ہے لیکن یہ سنا تھا کہ ہیلمٹ کے بغیر تو دیں گے نہیں اب پیٹرول. بس ہیلمٹ نہیں ہے. ہیلمٹ نہیں ہے لیکن ان سے سفارش کریں گے، کہیں گے بھائی کہ دیں. نہیں مان رہے بھائی، سختی ہوئی کریے.
अच्छा कहते हैं हेलमेट लेके आए चाहे किसी से मांग के भी आए। अच्छा जी इस वक्त सूरत हाल है। भजन क्या हाल है आपके? ठीक भाई जान, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल सस्ता हुआ है, अब कैसा लग रहा है सुन के? सुकून है पहले से थोड़ा सा, ज़्यादा फर्क तो नहीं है, बस थोड़ा सा ही फर्क है। सुकून तो आ गया ना? थोड़ा सा आ गया। तो आपका आना जाना भी बचत हो जाएगी आपको? फुल हो जाएगी। 2 लीटर पे तकरीबन 18 रुपये तो बचते हैं। हाँ जी बचते हैं, ठीक है। तो वो सुनाए कोई फ्यूचर के बारे में मुतमिन है? जी मुतमईन है, उम्मीद है अच्छा है। जी चलें। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है जी अल्लाह 2 रुपये पेट्रोल सस्ता किया हुकूमत ने आपके लिए, क्या कहेंगे? अच्छा ही किया, इससे भी थोड़ा कम करते तो अच्छा था। इससे कितना और कम करें? सर कम से कम 150-200 तो होना चाहिए। 150 वो कहते हैं यार IMF से पैसे लिए हुए हैं, इतना काम नहीं कर सकते। सर बाकी काम भी तो हो रहे हैं गरीबों के। कौन से हो रहे हैं काम? थोड़े हो रहे हैं सर। मसलन और भी देखें कितनी महंगाई हुई पड़ी है, अगर इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता तो बहुत अच्छा ही होता। और रिलीफ मिले? और मिलना चाहिए, मेहरबानी है। मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 9 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है हुकूमत ने आपके लिए और 7 रुपये डीजल। बड़ा एहसान है जी गवर्नमेंट का। साहब भी कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल फैसला था लेकिन किया है अवाम के हक में। जुल्म है, हर चीज़ का जुल्म है, यहाँ भी जुल्म है। अब पेट्रोल वाले आए हैं, कहते हैं कि पहले हेलमेट लेके आओ, हमें पता नहीं था, हम इधर आए अब खड़े हैं। हेलमेट अरेंज कर लें, अब ऐसे पहनना चाहिए। होना पहनना तो चाहिए, पर अब क्या करें, जब भाई याद नहीं रहा, या अब मैं रिटायर आदमी हूँ, मेरे पास मुझे जहन में नहीं आया तो इधर प्रॉब्लम है। कोई रियायत तो होनी चाहिए ना। रियायत होनी चाहिए, इस सवाल से कह रहे हैं क्योंकि हेलमेट के बगैर आजकल पेट्रोल नहीं दिया जा रहा किसी भी फ्यूल पंप पे, तो ये भी एक सिलसिला चल रहा है। हम ज़रा एक और भी जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है हमने आपको दिखाई और आवाम से भी ये जानने की कोशिश की कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ख्यालात हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 9 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है हुकूमत ने, 7 रुपये डीजल सस्ता किया है, क्या कहेंगे? 7 रुपये डीजल सस्ता किया है तो वो क्या फ़ायदा? बिजली के बिल तो बढ़ा दिए। हाँ फिर इधर से काट रहे हैं उधर से दे रहे हैं, एक कान से पकड़ रहे हैं दूसरे से। यही वजह है बस। मजबूरी है, मजबूरी में रूल लीक के है, लेकिन हम खुश नहीं हैं, इनसे खुश नहीं है। कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछा गई थी साबका हुकूमत, तो हमें वो बारूदी सुरंगें निकालने में बड़ा टाइम लग गया। नहीं बारूदी सुरंगें नहीं, ये इनकी अपनी गलती है, इनकी पॉलिसी सही नहीं है। कैसी होनी चाहिए पॉलिसी? सही चले, आवाम को रिलीफ तो दे कम से कम। पैसे नहीं है, कहाँ से दें? पैसे नहीं है, फिर क्यों कर्जे उठाते हैं? खजाना खाली है कहते हैं। अल्लाह ही हाफिज है, फिर इनका क्या कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं। वो लोग रिलीफ मांगते हैं, हुकूमत कहती है हमारे पास है नहीं रिलीफ के लिए कुछ, तो कहाँ से रिलीफ दें? तो जी हम ज़रा वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। 9 रुपये पेट्रोल सस्ता, 7 रुपये डीजल सस्ता। कुछ भी नहीं होता। क्यों यार, उससे तो बड़ा फर्क पड़ना है। जब बढ़ाते हैं कितना बढ़ाते हैं? 10 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये बढ़ाते हैं। वो कहते हैं वो माजी में बढ़ाया था, अब हल्का हाथ रखेंगे। नहीं हाथ रखते, मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों मायूस हैं? महंगाई इतनी है, अब 800 रुपये हमारी दिहाड़ी है। ठीक है, 800 में मुझे बताओ, आटा लेके आए, चीनी लेके आए, घी लेके आए। आटा कितने रुपये किलो मिल रहा है? आटा है तकरीबन 150 रुपये, पता नहीं मेरे 50 तो नहीं, 140, 130, 40 चल रहा है। 45 है, 45 नहीं, चक्की वाले तो 145 दे रहे हैं ना। 145 रुपये किलो। तो फिर महंगाई की वजह से परेशान है। लेकिन इस महंगाई में हल्का सा रिलीफ तो मिल गया ना? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। कितना होना चाहिए? कम 50 तो गिरना चाहिए। 50 रुपये कम होना चाहिए। हाँ, 50 रुपये कम हो तभी फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वजन क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। बारिक हो आपको। किस बात की? 9 रुपये पेट्रोल सस्ता किया हुकूमत ने, माशाल्लाह जी। कैसा लगा? इनको हिदायत दे, हम यही कहेंगे। कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दुनिया से मिन्नतें करके हमने कर्जे लिए ताकि मुल्क चला सकें, और आप कहते हैं अल्लाह हिदायत दे। कहीं से कुछ और करके भी महंगाई तो बढ़ेगी, पेट्रोल सस्ते से थोड़ी गाड़ी चलती है। हर चीज़ को देखना पड़ता है ना। महंगाई में तो गरीबी के लिए घी, आटा, चीनी, ये चीज़ें हैं ना। अब नहीं हो रही। देखें जी, 145 रुपये किलो, 45 रुपये कहाँ पहुँच गए? मैं 90 रुपये किलो बेच रहा था शॉप पे, अब 140 रुपये। अब बताओ, ये 50 रुपये इन दिनों में रेट बढ़े। तो इनकी हुकूमत है ना, ये सिर्फ पेट्रोल का क्या 9 रुपये क्या,
اس سے کیا पेट्रोल बाकी चीज़ों को भी सस्ता किया जाना चाहिए। ये आपके सामने गुफ्तगू थी, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने आवाम की गुफ्तगू जानी पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के हवाले से। अब हम बात करेंगे जो बिजली का बम आवाम पर गिराया गया है, 4 रुपये 96 पैसे करीब जो बिजली महंगी की गई है, उस हवाले से भी आवाम की राय लेंगे कि इससे आम आदमी कितना मुतासर होगा और लोगों की इसके बारे में क्या राय है। हमारे से यहाँ पे शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत ने बिजली महंगी की है, तकरीबन 4 रुपये 96 पैसे, 5 रुपये बनते हैं तकरीबन। तो क्या समझते हैं आप? पहले बिल आ रहे थे, अब कितनी परेशानी है? करें, बेड़ा गर्क हो गया, कारोबार है नहीं। हुकूमत महंगाई पे महंगाई करती जा रही है, हम बड़े परेशान बैठे हैं, आगे कारोबार भी नहीं है। ठीक है, घर का सर्कट चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि मईशत को और आवाम को कोई फ़ायदा पहुंचाएं, लेकिन ख़जाना खाली था। अब हमने मुआहदे किए हैं, अब थोड़ा सा सब्र कर लें। क्या सब्र कर लें, हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया है। कब से देखो अब तक ये हाल हो गया, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। अब कहते हैं मज़ीद सब्र की गुंजाइश नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं रही है। अब हुकूमत के पास है 1 महीना, 14 अगस्त को हुकूमत हो जाएगी ख़त्म, फिर आ जाएगी निगरान। तो इस 1 महीने में क्या करे हुकूमत आपके लिए? वो जो आपके खादमे आला वज़ीर-ए-आज़म है हमारे, वो कहते हैं मैं तो खिदमत के लिए तैयार बैठा हूँ, क्या मुतालबा करेंगे? क्या करेंगे, कितने महीने हो गए इन्हें बैठे हुए? मेरे ख्याल 14-15 महीने हो गए हैं। इन्होंने जब तक भी कुछ नहीं किया, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल। क्या हाल है जी आपके? ठीक बिलाल भाई। बिजली महंगी की है हुकूमत ने तकरीबन 5 रुपए, पेट्रोल सस्ता किया है 9 रुपए, डीजल सस्ता किया है 7 रुपए, क्या कहेंगे इस पर? हम ये कहेंगे कि आए तो कुछ बनेगा, बाकी कहते हैं उसने तो माहौल खराब किया, मईशत खराब की। जो भी हुकूमत आएगी कर्जा लेते 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 कर्जा तो बढ़ता ही आएगा ना, माल तो फिर भी हमने देना है, हमारे पैसों से जा रहा है। जो मर्जी हो जाए, देख लो कारोबार तो है ही नहीं, आवाम बैठी अपने हाथ पे हाथ रख के सारा दिन ऐसे कैसे जाते हैं। बाकी यही है, अल्लाह सबको देने वाला है, बंदा खाने वाला है। सबको देने वाला है, बंदा खाने वाला है। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम जरा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज की कोई ताज़ा खबर सुना दें, आप तो अखबार रख के बैठे हैं। ये रद्दी कागज़ है। अच्छा, ये कागजी कार्रवाई है सारी। बिजली महंगी की है तकरीबन 5 रुपए, पेट्रोल सस्ता किया है, डीजल सस्ता किया है, क्या कहेंगे? कोई अवाम महंगाई है, कोई पेट्रोल सस्ता नहीं है, ड्रामेबाजी है। और भाई आज कर 52 पे आ गया, आज कर दिया, कल रेट बढ़ा देंगे दोबारा, फायदा क्या हुआ? जब तक गरीब लेने पहुंचेगा दोबारा रेट बढ़ जाएगा। कोशिश करेंगे कि आवाम को फ़ायदा पहुंचाएं। आवाम को फायदा जब भी होगा जब आटा, घी, चीनी, दालें सस्ती होंगी, इससे अलावा कुछ नहीं है। कितने का आटा मिल रहा है? तो 150 रुपये का आटा मिल रहा है। 150 रुपये किलो का? हाँ जी। जितने कमाते नहीं उतने आटे पे लग जाता होगा। और बच्चे भूखे मरने को हो रहे हैं। हुक्मरान तबके को एहसास नहीं होता कि हमारी आवाम इतनी मुश्किल में? नहीं, वो उनको क्या एहसास होना, उनको एसी में बैठे हुए हैं, लग्जरी गाड़ियों में फिर रहे हैं, उनको क्या एहसास है? हमें फिक्र बहुत है आवाम की, लेकिन खजाना खाली था। नहीं नहीं, उनको अपनी फिक्र है कि हम कब भूखे मरेंगे और कभी हमें कोई मार ना दे, उनको सिर्फ ये फिक्र होती है। आवाम की नहीं है? आवाम की नहीं है, उन्हें सिर्फ ये फिक्र होती है कि हमें कोई मार ना दे, इसलिए गाड़ियों में बैठे रहते हैं, अपना एसी गाड़ियों में, कमरों में बंद रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। इतने नहीं, आवाम की कोई फिक्र नहीं है। हम जरा आगे चल लेते हैं। और ये भाई, वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपके? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। बिजली महंगी की है हुकूमत ने। क्या बिजली हुकूमत महंगी करती जा रही है, समझ से बाहर है कि बिजली क्यों महंगी कर रही है। कहाँ मुआहदे किए हैं IMF से, तो कुछ शराइत भी मानी है ना? हाँ जी, क्या शर्त मानी? देखो ये सूद पे ले रहे हैं पैसा, और सूद हराम है मुसलमानों के लिए। क्या कहने, कुछ है जो नहीं पल्ले? पल्ले सबके पल्ले है, जितने MP हैं, जितने वजीर, खाली है ना। वो खजाना तो खाली किसने किया? हुकूमतों ने किया खजाना खाली, हमने खजाना खाली किया। आवाम पे लगाया, खिदमत की। किसकी आवाम की खिदमत करी है? सब पे लगा, बैठे हैं भूखे। बिजली सस्ती दी माजी में, पेट्रोल सस्ता दिया। ओ भाई यहाँ युवक के दौर में बिजली सस्ती थी, अब कहाँ से बिजली सस्ती आ गई? लूट रहे हैं सारे, ये काम खराब। खिदमत कर रहे हैं आपकी? हमारी खिदमत नहीं कर रहे हैं, अपने आप की खिदमत कर रहे हैं, अपने महकमे की खिदमत कर रहे हैं, अपने यानी कि जो थे मुलाजम है उनकी भी यानी कि कर रहे हैं। आज़म ने कल भी खिताब किया, परसों में एक तकरीब से खिताब किया, वो कह रहे थे कि खून जलता है ये हालात देखकर, और आपकी खिदमत के लिए तैयार है। और जो हमारा जलता है उनको चलता है, उनका खून तो बढ़ता है। लालियाँ आ रही हैं इधर, लालियाँ जा रही हैं मेहनत की वजह से। क्या बेहतरी की तवक्को? बेहतरी तो अल्लाह करने वाला। IMF से वहाँ पैसे मांगने जाती हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह से क्यों नहीं मांगते?
मुल्क चलाना है ना, कर्ज चलाना अल्लाह पाक ने चलाना मुल्क, अल्लाह बेशक चलाने वाला है, सबबुल सबाब है। मांगते हैं सारे झुके अल्लाह के पाक के गए, अल्लाह पाक हमें दे, हमारी मुश्किल हल कर। अल्लाह पाक करता नहीं है मुश्किल हल, अल्लाह पाक ने इनको बैठाया है, हम लेके आए इनको बैठाने के लिए, तो शुक्र गुजार करें अल्लाह पाक की, दुआ मांगे अल्लाह से, दुआ करेंगे या अल्लाह। हम हज पे भी गए थे, ये अल्लाह से भी दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन अब कुछ ये तो साफ करें आप, ये तो साफ नहीं हो रही, क्या ठीक है क्या करें। यानी कि उन तनख्वाहें यानी कि महकमे में इतने आदमी फजूल रखे हुए हैं, वो कहाँ से यानी कि तनख्वाहें दें उसको, वहाँ से जाने कर्जा लेके आते हैं, देते उनको हैं, यानी कि ना अपने बंदों को, हमारे पर क्या लगाते हैं, हमारी सड़कें तो वैसे टूटी पड़ी हैं। नजर नहीं आ रही आवाम, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है। बिजली महंगी हुई है 5 रुपए तक, कैसे चल रहे हैं काम? अब आप काम तो यहाँ बाजार में कोई नज़र ही नहीं आ रहा। अब दिन का टाइम है ना, शाम को लोग आना शुरू हो जाएंगे। आज तकरीबन महीना होने वाला है, यही पोजीशन है, वरना इस बाजार में पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। इसकी क्या वजह है, क्यों लोग नहीं आ रहे? महंगाई इतनी हो गई है, बेरोजगारी, दुकानदारों ने भी तो डबल रेट कर दिए। नहीं कहाँ डबल, जब कारोबार ही नहीं होगा तो दुकानदार डबल क्या करे करके। गाहक को बताओ जी 2 रुपये वाली चीज़ 4 रुपये की है, वो 2 मिनट यहाँ खड़ा ही नहीं होता, बोलना ही नहीं पसंद करता, तो क्या बताओगे उससे फालतू बताकर। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं जी, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। बेहतरी की तवक्को, हालात चल पड़े हैं, काम चल जाए, अल्लाह से तवक्को है, बंदे ने क्या करना, इंसान की है, हर मुसलमान की है। जी वो बात सही है आपकी, लेकिन ये कोशिश ही नहीं कर रहे। ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कोशिश की है, मिन्नतें करके IMF से कर्जा लिया आप लोगों के लिए, 2 ममालिक की मिन्नतें की हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे शर्म आती है, मैं जब बाहर जाता हूँ लोग कहते हैं मांगने आ गए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए मांगता हूँ। अगर वो हमारे लिए मांगते हैं तो 50 गुना टैक्स भी हमारे ऊपर लगाते हैं। अगर उनसे मांग कर मुल्क को मैशत को चलाया जाए, हम तरक्की करें, हमारी 2 वाली चीज़ 1 रुपये में हो, 1 रुपये वाली 2 में हो, फिर तो हमें पता चलेगा कारोबार हुआ है, वसी हुआ है। ये तो कोई मांगना आसान नहीं है हमारे पर। उधर से मांग कर आ रहे हैं, इधर 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा देंगे, उधर से मांग कर आएंगे, इधर 50 रुपये आटा बढ़ा देंगे, 2200 रुपये गंदम छोड़ गए हैं। गरीब आदमी के लिए क्या जुल्म किया है, 4039 रुपये कर दिया है। इस वक्त 5 से 6 हज़ार रुपये गंदम मिल रही है, हम गरीब कहाँ जाएंगे? किसी ने सोचा? सिर्फ IMF से कर्जा लेना है, गरीब और मुल्क को चलाना है। गरीबों के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो मारना चाहते हैं। आम आदमी के लिए फ़ायदा नहीं है, हुकूमत का मिन्नतें तरले करके कर्जा ले भी आती है तो फिर डबल टैक्स भी आवाम पर लगाती है। तो जी आवाम के बारे में राय। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल डीजल सस्ता किया हुकूमत ने, बिजली महंगी की। देखें तो गुजारिश ये है, सिर्फ बिजली महंगी नहीं हुई, गैस भी महंगा हुआ, और जब तो अगली फेज में होगी ना, अभी रिसेंट हम इस हफ्ते की बात रिसेंटली ये है कि जिस रेशो से कम होना चाहिए था उतना पेट्रोल कम नहीं हुआ, बल्कि ये देखें कि बाहर के जो फी बैरल जो इस वक्त कीमत है इंटरनेशनल लेवल पे, उस रेशो से पाकिस्तान में जितना रेट होना चाहिए उससे अभी भी बहुत ज़्यादा है। उस रेशो से हमने जितने कर्जे लिए हुए हैं तो बाकी ने नहीं लिए हुए। वो कहते हैं हमने मुल्क चलाना है, इससे इन्हीं पैसों से ही कर्जे उतरते हैं, इन्हीं पैसों से मुल्क चलता है कुछ हद तक। मजे की बात यह है कि हम मकरूज होने पे खुश हैं, यानी इस पे सेमिनार हो रहे हैं कि उन्होंने हमें कर्जा दे दिया है, यानी इस हद तक हम खुश हो रहे हैं। क्या करें फिर? उसका अपने अखराजात कम करें, ये जो लेविश गाड़ियाँ 20-20, 40-40 का काफिला है इसको कम करें, उसमें पेट्रोल की बचत होगी। जिन असहाब के लिए मिनिस्टर हैं, MPA, MNAs या ऑफिसर्स हैं ग्रेड 20 से ऊपर वाले, जिनके पास लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ियाँ और पेट्रोल फ्री है, उसको काट लगाएं, उसको कर्टेल करें। वो जो पेट्रोल कम होगा तो यकीनन वो अवाम में उसकी तरसील होगी। तलल्ली हैं उनकी अपनी आसाइशें, वो कम करें, उसको कम करेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। हुक्मरान कहते हैं हम तो प्रोटोकॉल लेते नहीं हैं, हमारी आसाइशें हैं नहीं, हम हमारी आंखें देख रही हैं। वो क्या है, वो अगर कहें नहीं ले रहे तो क्या नहीं ले रहे? आप मानते हैं इस बात को? कोशिश करते मैं तो नहीं मानता, मैं तो ग्राउंड रियलिटी पर यकीन रखता हूँ। जो हम नज़र में देख रहे हैं, अभी एक मिनिस्टर आ जाए यहाँ पे, देख लेना तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी। भी तो देनी है ना बेचारे को। किस चीज़ की सिक्योरिटी है? क्या अच्छे काम करें तो जान को कोई खतरा नहीं है। जान को खतरा उस वक्त होता है कि जब आप अवाम उन्नास के जो मफादात हैं उसको सेकंड करें और अपनी ज़ात की तरजीह देंगे तो फिर खतरात लाजमी होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा भी एक मिन हैसल कौम भी मैं बस एक थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ है कि हम करप्ट हो चुके हैं, और यानी कि अगर 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा तो चीज़ें 20-20, 30-30 रुपये बढ़ा दी, और अगर 9 रुपये या 7 रुपये पेट्रोल कम हुआ तो हम 1 रुपया भी किसी चीज़ पे कम करने को राज़ी नहीं है। खा वो बिजनेसमैन है या स्टॉकिस्ट है या गला मंडी में आप चले जाएं या सब्ज़ी मंडी में चले जाएं, पेट्रोल का बहाना बना के रेट्स तो बढ़ा देते हैं, लेकिन जब पेट्रोल कम होता है
اس کا کوئی ریلیف نہیں دیتے عوام کو. اور اس کی کمزوری بھی میں سمجھتا ہوں صوبائی اور وفاقی حکومت پہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یعنی کنٹرول ریٹ ہی نہیں ہے. ایک مارکیٹ کمیٹی کا آفیسر جاتا ہے یا جو بھی ریٹ چیک کرنے والے لوگ ہیں تو ان کی ڈگی بھر دیتے ہیں آموں کی پیٹیوں سے, یا غلہ منڈی میں جائیں گے تو رائس اور یہ گھی وغیرہ, تو انہیں کوئی غرض نہیں عوام جیے یا مرے. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی چیز سستی ہوتی ہے تو پھر اس کا فائدہ عوام کو اس حد تک نہیں پہنچایا جاتا. کچھ مہنگا ہو جائے, بجلی مہنگی ہو جائے, پیٹرول مہنگا ہو جائے تو تمام چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. پیٹرول ڈیزل سستا ہو جائے تو پھر چیزیں باقی سستی نہیں ہوتی. یہ تو ہمارے ہاں بالکل صحیح بات ہے. کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ. پیٹرول ڈیزل سستا ہوا ہے, بجلی ہوئی ہے مہنگی, کیا کہیں گے؟ 5 روپے یونٹ اب بڑھائے ہیں بجلی پہ, 4 روپے کچھ پیسے پچھلے ہفتے بڑھائے ہیں, 9 روپے یہاں گڑھا دیے ہیں, 9 روپے فی یونٹ پہ بڑھا دیے انہوں نے. کیا فائدہ ہوا بھائی جان؟ ہمیں تو نقصان, یہ فائدہ تھوڑی ہے. 25-30 روپے انہوں نے فی لیٹر پہ بڑھائے ہیں, 9 روپے گھٹائے ہیں, وہ بھی 5-6 مہینے بعد, ورنہ 1 سال سے بڑھا ہی رہتے. یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس سے عوام کو فائدہ ہوگا؟ عوام کا نقصان, ہی فائدہ کہاں سے ہے؟ واوڈا میں جو افسران بیٹھے ہیں انہیں لاکھوں کے ساتھ تنخواہیں دی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, جو انہیں یونٹ دی جا رہے ہیں فری کے, وہ ہماری جیب سے جا رہے ہیں. وہ بل بھی نہیں ہونے چاہیے وہ, تاکہ انہیں پتہ لگے جب وہ بل بھریں. جی, آپ نے گفتگو جانی, عوام کی رائے آپ کے سامنے آئی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت عوام پر ٹیکس لگا رہی ہے لیکن اپنی آسائشیں کم کرنے کو تیار نہیں ہے, اپنے پروٹوکول کم کرنے کو تیار نہیں ہے, اپنے بیرونی دورے ختم کرنے کو یا کم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہی سارا کچھ چل رہا ہے, پروٹوکول کلچر ہے. لیکن عوام کو کہا جاتا ہے کہ مشکل ٹائم ہے, گزارا کرنا ہے, ٹیکس دیں, اضافی ٹیکس دیں اور نیا ٹیکس بھی دیں, اور جو آنے والے دنوں میں لگیں گے وہ بھی ادا کریں. لیکن حکمران طبقہ خود اپنی آسائشیں کم کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آمدن میں اضافہ نہیں ہوا لیکن بجلی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. IMF کے معاہدے کی خوشخبری سنائی گئی لیکن اس خوشخبری کا فائدہ اب عوام کو اور یہ مل رہا ہے کہ عوام پر مزید ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے, اور حکومت مزید کہہ رہی ہے کہ عوام صبر سے کام کر لے تو عوام کتنا صبر کرے. اور جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں اس پر عوام نے کچھ حد تک خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے, مزید بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.